कर देता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर रिग्रेशन होने लगती है। मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है, उसको आप गौर से सुनना। तो आप अगर मेरी मानोगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो टेक्निक आपको बताता हूँ कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को शांत कैसे रखता हूँ। हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। गुस्सा, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। तो आखिर फ्रेंड्स, जब भी हमारे माइंड में ये गुस्सा वर्ड आता है तो हमें कुछ नेगेटिव वाली वाइब्स आने लगती है, इजंट इट। तो आखिर हम इस गुस्से को कंट्रोल में कैसे करें। आप यही सोच रहे हो ना कि इतना जब हम गुस्सा ही करते हैं तो इस गुस्से को आखिर हम कंट्रोल करें तो करें कैसे। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया है कंट्रोल यहाँ पर कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, डैट मीन्स आप गलत हो। कोई भी इंसान जो है वो अपने गुस्से को अगर कंट्रोल करके रखता है ना, अगर उसको दबा कर रखता है ना, तो ये और बढ़कर आता है। चलो एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि आपके घर में सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो गैस होता है ना, वो हाईली कंप्रेस्ड करके रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है। लेकिन वही सिलेंडर को अगर अचानक से खोल दिया जाए तो सोचो वो कितना भर के निकलेगा, इजंट इट। तो वैसे ही जब हम अपने गुस्से को धीरे धीरे दबा कर रखते हैं तो वो एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, कंट्रोल वर्ड यहाँ पे लगाना बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे ओवरकम। हाउ टू ओवरकम आवर एंगर। हमारे इस गुस्सा को हम कैसे ओवरकम करें, यानी कैसे जीते। ठीक है, चलो एक मैं और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ दोस्तों कि आपको गुस्सा आता है या आप गुस्सा करते हो। ठीक है, तो भाई एक चीज़ याद रखो, ये गुस्सा कोई सुसु थोड़ी है जो मम्मी मुझे सुसु आया है मैं जाऊंगा। छोटे बच्चे ऐसे ही करते थे ना, मम्मी मम्मी सुसु आया है मैं सुसु करने जाऊंगा। तो भाई ये सुसु नहीं है, ठीक है ना। ये गुस्सा वो कोई सुसु नहीं है जो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये गुस्सा आप करते हो। कैसे करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। गुस्सा हम जानबूझकर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, कई बार ये गुस्सा जो होता है वो इतना ज़्यादा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि ये हमारे लाइफ को बिल्कुल तबाह कर देता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर रिग्रेशन होने लगती है। उससे भी ज़्यादा कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सामानों को, अपने चीज़ों को उठा पटक करने लगते हैं, उसको फोड़ देते हैं और बाद में उनको परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए तो हमको इसको रोक कर नहीं रखना। इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे वही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनना। जब आपसे कोई बड़ा आता है तो उसके सामने आप कभी गुस्सा क्यों नहीं करते। जैसे कि आपके बॉस हो गए, आपके टीचर हो गए, आपके डायरेक्टर हो गए, आपके प्रिंसिपल हो गए, कोई भी बड़े, अपने से बड़े जो होते हैं, उनके सामने हम गुस्सा क्यों नहीं करते। उनके सामने हम गुस्सा इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे अगर हमने गुस्सा किया तो वहाँ पे हमारा ही घाटा होने वाला है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट कोई छोटा सा बच्चा या फिर आपसे कोई भी जूनियर हो, उसके सामने आप जाकर ना बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है। अपने सारा भड़ास जो होता है ना वो उसके सामने जाकर उतार देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ कि अगर मैं गुस्सा किया तो ये हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही इसमें हमारा कोई घाटा होने वाला है। तो इसीलिए कभी कभी हम अपने फ़ायदे के लिए गुस्सा कर बैठते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग मेरे पास एक छोटा सा स्टोरी है, उसको आप गौर से सुनना। एक बार की बात है, एक स्नेक एक कारपेंटर के रूम में घुस गया। अंधेरा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जस्ट घुस गया। चूहा का तलाश कर रहा था, कुछ खाने के लिए खोज रहा होगा, अंदर चला गया। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा अंदर गया, वहाँ पे एक सौ रखा हुआ था, जो सौ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसको हम लोग आरी भी कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। तो वो सौ वहाँ पे रखा हुआ था, उसको पता नहीं चला। वो जैसे ही उसके बगल से गुजर रहा था ना, उस सौ का ब्लेड उसके बॉडी में चुभ गया। और जैसे उसके बॉडी में चुभ गया, उसको दर्द होने लगा और उसको लगा ऐसा कि वो सौ उसको हर्ट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और उसने क्या किया, उस सौ को ऐसे करके जकड़ लिया, उसको ऐसे पूरा पकड़ लिया उसको, ताकि वो क्या कर सके, उस सौ को काट सके, उसको मार सके उल्टा। सोचो।
तो जैसे जैसे वो अपने आप को लपेटता जा रहा था, जैसे जैसे वो उसको दबाते जा रहा था, उसकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा कटती जा रही थी, और ज़्यादा उसमें हर्ट्स होते जा रहे थे, उसमें ब्लीडिंग हो रही थी। तो जितना उसको ब्लीडिंग हो रहा था, उस सांप को उतना ही गुस्सा आ रहा था कि तू मुझे मारेगा, तू काटेगा, मैं तुझे को छोड़ूंगा नहीं। और वो क्या करने लगा, उसको और टाइट जकड़ने लगा। तो जितना ज़्यादा वो जकड़ता उतना ज़्यादा वो 100 से उसके बॉडी को ही हर्ट हो रहा था। और जब लास्ट में उससे रहा नहीं गया, वो पूरा जकड़ लिया, तो उसका जो बॉडी है ना वो 2 पार्ट में टूट जाता है। सोचो, ये है इस कहानी का लेसन कि जब भी हम गुस्सा करते हैं किसी और पे, जब भी हम एंग्री होते हैं किसी और से, तो वो इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ने वाला है हमारे ही बॉडी को, हमारे माइंड को। हम कई बार क्या करते हैं, एक छोटे से बात के लिए अपना पूरा का पूरा दिन वेस्ट करके बैठ जाते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। अब गलती से आपके पॉकेट से उन 100 कॉइन्स में से 10 कॉइन्स कहीं पे खो जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, आप अगर आपके पास से वो 10 कॉइन खो गया तो आप क्या करते हो, उन 90 कॉइन्स को भी उठा के फेंक देते हो क्या? फेंक देते हो क्या? नहीं ना फेंकते हो। आप क्या करते हो, 90 कॉइन्स को रखते हो और उसका यूज़ करते हो। तो भाई हम यही चीज़ का अपने लाइफ में यूज़ क्यों नहीं करते? आप ही बताओ क्यों नहीं करते? हमारे साथ दिन भर में कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कुछ छोटा सा बैड इंसिडेंट हो जाता है और उसी इंसिडेंट को पकड़कर हम पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। मान लो कोई इंसिडेंट 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का कोई बुरा सा इंसिडेंट होगा, लेकिन उस 10 मिनट के इंसिडेंट के लिए हम पूरा 23 घंटा अपना बर्बाद करके बैठ जाते हैं। किसी और पे गुस्सा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे हर्ट हम ही को होने लगता है। किसी और पे गुस्सा करते हैं और काम पे फोकस हम खुद नहीं कर पाते। तो ऐसा गुस्सा करना ही क्यों है जिससे कि हम खुद को ही हर्ट करें? तो आप अगर मेरी मानोगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो टेक्निक आपको बताता हूँ कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को शांत कैसे रखता हूँ। ठीक है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं मुझे देख रहे होंगे, वो ज़रूर जानते होंगे कि मैं जल्दी गुस्सा करता नहीं, बहुत रेयर केस में ही गुस्सा करता हूँ, बहुत रेयर केस में। तो अब होता क्या है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, मैं अपने आप को क्या करने आता हूँ, गुस्सा आने से हम छोटी सांस लेने लगते हैं। गौर से समझना, जब भी हम गुस्सा होते हैं हम अपनी सांसों को छोटा कर देते हैं। और जैसे हम अपने सांस को छोटा करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। अब जब ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तो हम सही से सोच नहीं पाते, हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, और इसी वजह से हम गुस्से में गलत डिसीजन लेकर बैठ जाते हैं। तो इन केस हमें क्या करना है, हमें गहरी सांसें लेनी है। जब भी आपको गुस्सा आए किसी पे, आप 2-3 गहरी सांसें लो। यकीन मानो, अगर आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया तो कई जगह पर आप चीज़ों को नुकसान करने से, आप दूसरों को बुरा भला कहने से बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि जब हम गहरी सांसें लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। और जब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचा देगा तो हमारा ब्रेन वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो सही तरीके से डिसीजन ले सकता है कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना है। तो और एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में दोस्तों, कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए सोच समझ कर ही गुस्सा किया करो, सोच समझ कर ही किसी और पे कुछ बोला करो, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया ना तो वो वापस कभी नहीं निकल सकता। इसके रिगार्डिंग एक और कहानी मेरे माइंड में है, लेकिन वो मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमेशा याद रखना, जब आपको गुस्सा आए ना, आपको क्या करना है, गहरी सांसें लेनी है और अपने माइंड को कोशिश करना है कि उस जगह से हटाकर हम किसी दूसरे जगह पर ले जाएं। लेकिन हाँ, कोई गलत डिसीजन मत लेना और किसी को कुछ बुरा भला मत कहना, क्योंकि इससे पछताने वाले आप ही हो। गुस्सा जब जब करोगे आपके बॉडी को ही हर्ट होने वाली है। आप अंदर ही अंदर जो है वो इरिटेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कोशिश करना है कि जितना कम हो गुस्सा करें और दूसरों को माफ़ करते जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि गलती करने वाले से गलती माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तो यार माफ़ करते जाओ, एंजॉय करते जाओ, लाइफ ही तो है, क्या दूसरों से बैर रखना इतना, बस एंजॉय करो। आई होप कि आपको ये छोटा सा लेसन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही छोटा बहुत प्यार देने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, और फटाफट दोस्तों के साथ भी शेयर मार दो इसको, ताकि उनको भी समझ आए कि हमें किस तरीके से अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
तो ऐसे ही लाइफ लेसन्स के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखना, और मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आप डिमांड करो आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं लेकर आऊँगा। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में कोई बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन के साथ। तो तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।